Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और आज हम करेंगे अमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम करते हैं कि जो लोअर एलिफेटिक अमीन्स हैं वो गैशियस होती हैं नेचर में और उनकी होती है फिशी स्मेल, क्योंकि ये सारे स्मेली से कंपाउंड्स हैं। उसके बाद हम करते हैं कि जो प्राइमरी अमीन्स हैं विद 3 और 4 कार्बन एटम्स, दे आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, whereas higher ones are solids. Aniline and other aryl amines are generally colorless. However, they get colored when we store them in open due to atmospheric oxidation. तो oxidation की वजह से वो colored हो जाते हैं। और जो lower aliphatic amines होते हैं, they can form hydrogen bonds with water molecules और इसी वजह से वो हैं पानी में soluble. Properties में it says increase in the size of hydrophobic या alkyl part increases the molar mass of amines and this usually results in the decrease in its solubility in water. ये basic फंडा है जो solubility में हर चीज पे लगता है कि like dissolves like, तो water is polar तो उसको polar ही part चाहिए। अगर non polar part किसी भी compound में बढ़ता है तो पानी में उसकी solubility कम हो जाती है। Higher amines are insoluble in water, same reason, hydrophobic part उसमें ज़्यादा होता है and organic solvents like alcohol, benzene and other ether readily dissolve amines क्योंकि वो non-polar होते हैं दोनों। Alcohols have higher polarity as compared to amines and hence they form stronger intermolecular hydrogen bonds। जैसे हमने किया था कि जब हमने alcohols वाला चैप्टर पढ़ा था, हमने किया था कि वो आपस में एसोसिएट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से उनके जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। Then it says primary and secondary amines are often engaged in the intermolecular association as a result of hydrogen bonding between the nitrogen of one and hydrogen of the other molecule. अब जैसे अल्कोहल्स एसोसिएट करते हैं वैसे एसोसिएशन आपको अमीन्स में भी दिखती है, लेकिन अल्कोहल में ऑक्सीजन एटम है और अमीन्स में नाइट्रोजन एटम है और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए अल्कोहल्स में बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है। So primary and secondary amines are often engaged in the intermolecular association, जैसे हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो कर लेते हैं and the intermolecular association is more prominent in case of primary amines क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी अमीन्स में, तो दो तरफ उसको एसोसिएशन के चांसेस मिल जाते हैं। और टर्शियरी अमीन्स में कोई हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं तो वो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं शो कर पाएगा। The order of boiling point of amines is follows primary, secondary and then tertiary. इसी वजह से primary में maximum number of hydrogen present होने की वजह से उसका boiling point maximum है, then secondary and then tertiary. ये आपको दिखाया है, ये आपके पास एक प्राइमरी अमीन है, 2 हाइड्रोजन एटम्स उसके पास अवेलेबल है, तो इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो 2 तरफ से हो सकती है जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सो वी कैन से अगर हमारे पास एक प्राइमरी अमीन है, दिस इज अ प्राइमरी अमीन, आपको प्राइमरी अमीन में हमेशा N के साथ 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, सेकेंडरी में 1 ही मिलेगा, टर्शियरी में कोई हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। तो इससे आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कौन सी प्राइमरी अमीन है, कौन सी सेकेंडरी अमीन है, कौन सी टर्शियरी अमीन है, राइट। ये वैसे सीरियल नंबर है पर यही आपका डिग्री का भी यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर आपके पास कंपैरिजन इसका किया हुआ है इन अमीन्स का विद एल्केन एंड अल्कोहल। तो एज यू कैन सी इसमें भी मैक्सिमम जो है वो अल्कोहल का है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद अमीन्स का रहेगा और सबसे कम आपके पास होगा हाइड्रोकार्बन्स का, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है उनमें से कोई भी नहीं है। सो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद होगा अमीन्स का और सबसे कम होगा हाइड्रोकार्बन्स का। देन टॉक अबाउट बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। तो अमोनिया जो है वो एक
लुईस बेस है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है जिसको वो डोनेट कर सकता है। लुईस के अकॉर्डिंग वो चीज़ बेसिक होती है जो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकती है। अब ये बेसिक नेचर अपना कैसे शो करेगा कि जैसे अमोनिया एक बेस है, प्राइमरी अमीन भी एक उससे बेटर बेस है, क्योंकि उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज हो जाती है। अब वो बेसिक नेचर शो करने के लिए जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो एज यू नो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं सॉल्ट। तो ये उसने सॉल्ट बना दिया, राइट। तो दिस इज शोइंग इट्स बेसिक नेचर कि वो एसिड के साथ रिएक्ट करके अगर सॉल्ट बनाता है तो वो कौन है, वो एक बेस है। सिमिलरली एनिलीन भी यहाँ पर HCl के साथ कंबाइन करके एनिलीनियम क्लोराइड बना रहा है। रीजेनरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन, जैसे हमने किया था मोनोलिसिस के टाइम पे कि आप प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी बना सकते हो, सेकेंडरी में एल्काइल हैलाइड डाल के टर्शरी बना सकते हो, टर्शरी में एल्काइल हैलाइड डाल के क्वाटरनरी हैलाइड अमीन बना सकते हो। तो उसी से अगर आपको वापस रीजेनरेट करना हो तो आपने NaOH डाला था, तो यहाँ पर भी आपने बेस डाल के प्राइमरी अमीन को रीजेनरेट किया है। देन बेसिक स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए यहाँ पर हमारे पास RNH2 में हमने वाटर डाला, तो ये हमें दे रहा है RNH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। अब स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मैं इन आयंस को, प्रोडक्ट वाली आयंस की कंसंट्रेशन को डिवाइड करती हूँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। वाटर बीइंग कांस्टेंट हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो मेरे पास जो K की वैल्यू है, या कह लीजिए KB, क्योंकि हम बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो जो KB कांस्टेंट ऑफ बेस जो है उसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस इन द प्रोडक्ट्स एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमीन। सो PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग KB। अब किसी भी बेस के लिए जितना ज़्यादा KB की वैल्यू होती है, मतलब वो उतना ज़्यादा बेसिक है, उसका बेसिक नेचर उतना ज़्यादा है। लेकिन PKB क्या होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB, राइट। तो PKB उल्टा हो जाता है कि अगर किसी भी बेस का PKB ज़्यादा है, मतलब उसका बेसिक नेचर कैसा है, कम है, राइट। तो KB अगर ज़्यादा होती, KB की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है, कोई भी बेस जो है वो ज़्यादा बेसिक होगा। KB की वैल्यू कम तो लेस बेसिक। PKB वैल्यू ज़्यादा है तो वो लेस बेसिक होता है, और PKB वैल्यू कम है तो वो मोर बेसिक होता है। सो वैल्यू ऑफ PKB अगर हम देखें और कंपेयर करें कि कौन ज़्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है, तो वी कैन सी मिथेनामीन के लिए PKB की वैल्यू 3.38 है, नॉर्मल बेसिक N मिथाइल मिथेनामीन। अभी PKB की वैल्यू कम हो रही है, मतलब ये ज़्यादा बेसिक हो रहा है। अब इसमें ऐसा क्या था कि ये मोर बेसिक हो रहा है? मोर बेसिक होने की जो इसका रीज़न है, दैट इज दिस मिथाइल ग्रुप, जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी उस पर बढ़ा देता है, उसको और ज़्यादा बेसिक बना देता है और PKB की वैल्यू को कम कर देता है। अगर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो और ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इथेनामीन और इन सब की आप कंपैरिजन कर सकते हो और देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो आपको इसमें वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है इसकी। कौन है ये है बेंजीनामीन। बेंजीनामीन की इतनी ज़्यादा वैल्यू का क्या रीज़न है कि जो बेंजीनामीन है या एनिलीन है, उसमें जो लोन पेयर होता है, ये जो लोन पेयर है ये किसी को डोनेट करने के बजाय यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। अगर वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो किसी और को डोनेट नहीं कर सकता। अगर डोनेट नहीं कर सकता दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ गुड बेस, मतलब वो वीक बेस है। वीक बेस मीन्स PKB की वैल्यू उसकी हाई होगी और KB की वैल्यू कैसी होगी? KB की वैल्यू उसकी लेस होगी क्योंकि ये इन्वर्स होते हैं, राइट। देन कम्स बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स में बेसिक स्ट्रेंथ जो है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक है इंडक्टिव इफेक्ट,
दूसरा है सॉल्वेशन और तीसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस। अभी गैशियस अमीन्स में जब आप बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करते हो तो आप सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखते हो। इंडक्टिव इफेक्ट 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है। कि सिंपल मतलब ये कि नाइट्रोजन है, उसके पास 3 एल्काइल ग्रुप हैं, एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे, इसकी वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। सिंपल। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी टू डोनेट एंड उतना ज़्यादा बेसिक नेचर। मगर स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब आप एक्वस अमीन्स को कंसिडर करते हो, क्योंकि एक्वस में आ जाता है सॉल्वेशन भी। सॉल्वेशन मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब आप वाटर उसमें ऐड कर रहे हो। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में प्राइमरी नंबर 1 है, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पीछे था, सॉल्वेशन में वो नंबर 1 है। अब ये ऑर्डर तो गैशियस अमीन्स के कंपैरिजन में उल्टा हो गया। अब उसको कंसिडर करना पड़ेगा कि मैं दोनों फैक्टर्स को मिला के, इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट को मिला के एक नया ऑर्डर तैयार करें, ठीक है। लेकिन साथ में ये ऑर्डर वेरी करता है लोअर अमीन्स और हायर अमीन्स के लिए, क्योंकि हायर अमीन्स में स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर भी आपको देखना पड़ता है। तो ओवरऑल 3 फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक नेचर ऑफ एक्वस अमीन्स। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, व्हिच वी ऑल नो दैट इज ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, व्हिच इज मैक्सिमम इन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। देन कम सॉल्वेशन, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम being greater in number in primary amines, we get this order: primary, then secondary, then tertiary, which is reverse to the inductive effect. And at last we have the steric hindrance, which is considered in case of higher amines. तो इन सब को मिला के हम ये देखते हैं कि सेकेंडरी तो बेचारा आउट ऑफ फाइट है, वो यहाँ पर भी बीच में, यहाँ पर भी न्यूट्रल है, तो हम उसको साइड में कर देते हैं कि दैट यू आर बेस्ट पर्सन, यू आर आउट ऑफ फाइट। तो सेकेंडरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। देन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हायर अमीन्स, तो आप याद रखना हायर वाला ऑर्डर पहले रहेगा, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लोअर अमीन्स, तो 2 डिग्री के बाद पहले आपको लोअर वाला नंबर लिखना है। तो ओवरऑल ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ता है। अब इन्हीं फैक्टर्स को थोड़ा सा और डिटेल में हम देखते हैं। सो इट सेज एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया, जो हमने पहले भी बात की थी कि जो एनिलीन है उसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, एंड ये अपना लोन पेयर रेजोनेंस में दे देता है। तो अगर ये अपना लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर देगा तो फिर बेस की तरह बिहेव करने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं अवेलेबल होंगे, right? And ethylamine and acetamide both contain an amino group. However, acetamide does not show its basic nature. This is because lone pair of electrons in nitrogen is delocalized by resonance of the carbonyl group, which makes it less available. और ये चीज़ आपने एल्डिहाइड में भी पढ़ी थी कि यहाँ पर जब हम उसकी इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शंस हैं उसको स्टडी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब हमने स्टडी की थी, तो उसमें हमने देखा था कि जब आपने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया था तो आप कभी भी इसका H2 नहीं निकालते थे, क्योंकि ये यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता था। तो वही ये चीज़ है कि अमाइड ग्रुप विच इज CONH2 ग्रुप, उसका जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। So then is the compound with least S character, sp3 hybridized, जिसमें 25% S character होता है, is most basic with a more S character which is sp hybridized, which is least basic. जितना ज़्यादा S character होगा उतना उसका basic character कम होगा, right? तो इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड ये बेसिसिटी का जो ऑर्डर है आप देख सकते हो। इसमें प्रोपेनामीन है हमारे पास, फिर उसके बाद आपके पास डबल बॉन्ड वाला अमीन है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर हायर डिग्री वाला अमीन है, देन एज अमोनिया, एंड सबसे लास्ट में जो सबसे कम बेसिक है वो है एनिलीन।
राइट, जिसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है और वो डोनेट नहीं कर पाता है। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अगर हम अटैच कर दें कहीं पर भी, जैसे रिंग के साथ अटैच कर दें, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का भी इफेक्ट ये कि वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, लेकिन अगर बेस की तरह उनको एक्ट करना है तो उनको तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उनकी बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उनकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। So electron withdrawing groups cause a decrease in the electron density on the nitrogen atom, thus they result in decrease in the basicity. So इसी वजह से ये कहता है कि जो अमाइड है वो लेस बेसिक है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि वो CONH2 ग्रुप, उसमें वो कार्बोनाइल ग्रुप अपनी तरफ उसको खींच लेगा रेजोनेंस में, तो उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है डोनेट करने की। वैसे ही अगर कोई भी ग्रुप आपके पास अटैच्ड है, अगर यहाँ पर आपने एल्काइल ग्रुप की जगह कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इसमें रख दिया तो वो क्या करेगा, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा और उसको लेस अवेलेबल रखेगा, जिसकी वजह से वो डोनेट नहीं कर पाएगा। ये इजीली डोनेट करेगा और ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, लेकिन ये डोनेट नहीं कर पाएगा। Then is So next is amine being basic in nature react with acid to form corresponding salt. ये हमने पहले भी किया कि जो अमीन है वो बेस है तो वो एसिड के साथ मिलके बनाता है सॉल्ट। Then it says जैसे अब ये प्राइमरी अमीन था, आप सेकेंडरी अमीन के साथ भी ऐसे सॉल्ट बना सकते हो, आप टर्शियरी अमीन के साथ भी ऐसे सॉल्ट बना सकते हो। Then comes सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होता है कि ये कहते हैं जैसे आपके पास एक अमीन है, प्राइमरी अमीन यहाँ पर आपने लिया है, अगर आप वाटर में ऐसे उसको डालते तो वाटर के H पॉजिटिव के साथ कैसे वो बिहेव करता है, वो वाटर के H पॉजिटिव को अपना लोन पेयर डोनेट करके ऐसे आयन बना लेगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर वाटर के साथ उसको बॉन्डिंग करनी है तो अगर आपके पास प्राइमरी अमीन है तो प्राइमरी अमीन में क्या होगा, उसके पास ज़्यादा चांसेस है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अमीन, एज कम्पेयर टू टर्शियरी अमीन। जितना जितना डिग्री बढ़ती जाएगी उतना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स नाइट्रोजन में कम होते जाएंगे और उसका जो सॉल्वेशन इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। देन ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ जो हमने बात की थी कि ये सारे फैक्टर्स सॉल्वेशन और इंडक्टिव इफेक्ट को मिला के जो फैक्टर्स बनते हैं उसमें जो डिग्री है, देन 2 डिग्री जो आउट ऑफ 5 थी दैट इज ग्रेटर देन 3 डिग्री एंड दिस इज ग्रेटर देन 1 डिग्री और लास्ट में आपके पास है अमोनिया। अब ये जो है दिस इज फॉर हायर अमीन्स और इसमें आप तीनों फैक्टर्स इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस, आप सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके वो ऑर्डर बनाते हो। लोअर अमीन्स में ये ऑर्डर रहेगा 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन अमोनिया। देन कम्स रेजोनेंस। रेजोनेंस जैसे हमने कहा कि जो एनिलीन होता है उसमें जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, यहाँ पर से ये शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो आप देख सकते हो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज जो है वो इकट्ठा हो जाता है। सिमिलर काइंड ऑफ रेजोनेंस वी हैव डन इन हेलोएल्केन्स एंड अल्कोहल्स ऑल्सो, क्योंकि वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है यहाँ पर, बल्कि हम इसके ऑर्थो पैरा डायरेक्ट होने की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये एक सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की। रेजोनेंस में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह की रेजोनेंस शो कर रहा है, प्लस एम शो कर रहा है, माइनस एम शो कर रहा है, उसकी वजह से कहाँ पर नेगेटिव चार्ज है कि इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ पर लेगा, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है कि क्या वो बिहेवियर शो कर रहा है, क्यों वो शो कर रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होंगे एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस। देन इट सेज एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन में ये कहता है कि जैसे एनिलीन है, जब वो H पॉजिटिव को अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो वो बन जाएगा
एनिलीन आयन, और ये भी रेजोनेंस आप देख सकते हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन कहीं और है और रेजोनेंस के बाद वो शिफ्ट हो जाती है, जिसको कि क्यूल स्ट्रक्चर्स भी हम बोलते हैं बेंजीन के सिमिलरली। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें एनिलीनियम आयन के मिलते हैं, और ये एनिलीनियम आयन का भी अपना इम्पॉर्टेंस है जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, क्योंकि जो एनिलीन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है एज आई टोल्ड यू, बट जो एनिलीनियम आयन है दिस इज मेटा डायरेक्टिंग, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज में आप ये स्टडी करोगे कि ये मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से एक एक्सेप्शनल सी प्रॉपर्टी आपको उसमें देखने को मिलेगी। आज हमने क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, जिसमें हमने पढ़ा उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में, कि सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा प्राइमरी की होगी क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा प्राइमरी में होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इनके हाई होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें एसोसिएशन हो जाती है अमीन मॉलिक्यूल्स की, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, लेकिन अल्कोहल से फिर भी कम होते हैं। हमने किया इसका बेसिक नेचर में हमने किया कि दिस एक्ट्स एज अ लुईस बेस, अपना लोन पेयर डोनेट करता है लुईस बेस की तरह बिहेव करने के लिए, राइट, और के भी उतना ही ज्यादा होगा जितना बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पी के भी जितना कम होगा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जो एनिलीन है वो लेस बेसिक होता है क्योंकि वो अपना लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर देता है, राइट, और इसके हाइब्रिडाइजेशन पे भी फर्क पड़ता है, जितना आपके पास लेस एस करेक्टर होगा आपका बेसिक करेक्टर पे भी उतना ही फर्क पड़ेगा, राइट। सो ये सब हमने किया बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स के, लेकिन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम कुछ ऐसा देखेंगे जो हमने पिछले बाकी कंपाउंड्स में नहीं देखा। इसकी रिएक्टिविटी, एनिलीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ऐसा सोचा जाता है कि रेजोनेंस में उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो वो बेसिक तो कम हो गया तो खास नहीं होगा, लेकिन बेसिक नेचर इज डिफरेंट थिंग। उसके रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी की वजह से उसकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत इफेक्ट होती है, और वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।